Hello students, today we are talking about modification in a simple carburetor. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक सिंपल कार्बोरेटर क्या होता है एंड एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायरमेंट एट वेरियस लोड कंडीशन। अलग अलग लोड कंडीशंस के लिए अलग अलग एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है जो एक सिंपल कार्बोरेटर फुलफिल नहीं कर सकता है बिकॉज इन ए सिंपल कार्बोरेटर वी फिक्स ए पर्टिकुलर एयर फ्यूल रेशियो। सिंपल कार्बोरेटर के अंदर हम एक पर्टिकुलर एयर फ्यूल रेशियो को सेटअप करते हैं, जैसे मैंने उसके अंदर 14.7 रेशियो 1 सेट कर दिया, 15.1 रेशियो सेट कर दिया। इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये सिंपल कार्बोरेटर एंड फ्यूल मिक्सचर को अंदर सेटअप करता है। लेकिन हमने देखा है कि अलग अलग लोड कंडीशंस पे, जैसे लो लोड के टाइम पे हमें एक रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक मैक्सिमम इकोनॉमी के लिए हमें लीन मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सिंपल कार्बोरेटर इसको चेंज नहीं कर सकता है कि वो हमें एक रिच मिक्सचर प्रोवाइड करे, लीन मिक्सचर प्रोवाइड करे। सो वी रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ए सिंपल कार्बोरेटर, तो हमें उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज आइडलिंग सिस्टम। आइडलिंग सिस्टम को यूज किया जाता है व्हेनेवर देयर इज एन आइडलिंग एंड लो लोड कंडीशन इन एन इंजन। जब इंजन के ऊपर आइडलिंग और लो लोड की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे हमें आइडलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एट आइडलिंग एंड लो लोड कंडीशंस वी रिक्वायर लेस एयर फ्यूल मिक्सचर बिकॉज लोड ऑन द इंजन इज वेरी लो। तो यहाँ पर थ्रोटल वाल्व फुली ओपन नहीं होगी, थ्रोटल वाल्व पार्शियली ओपन होगी, मींस ज्यादातर वो क्लोज ही होगी बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट कम है लो लोड के टाइम पर। नाउ जो मेन यूनिट के अंदर जो एयर फ्लो करती थी वो तभी फ्लो करती है जब इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक चल रहा होता है एंड ड्यू टू सक्शन जो इनसाइड इंजन सिलेंडर वो प्रेशर कम है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग इनसाइड द मेन यूनिट ऑफ ए कार्बोरेटर। बट जो थ्रोटल वाल्व है वो क्लोज है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द थ्रोटल वाल्व जो एयर फ्लो करनी थी मेन यूनिट के अंदर वो उतनी फ्लो नहीं करेगी, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर जो एयर की सप्लाई आनी थी वो उतनी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना था वो उतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर जितने सक्शन की रिक्वायरमेंट थी उतना सक्शन नहीं होगा, विच मीन्स दैट कि फ्लोट चैम्बर से जो फ्यूल यहाँ पर एंटर होना था थ्रोट सेक्शन पर वो उतना फ्यूल एंटर नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए थी वो जनरेट नहीं होगी। अल्टीमेटली यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर बनेगा नहीं ड्यू टू दिस। और यहाँ से जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से लीव कर रहा है थ्रोटल वाल्व से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, विच मीन्स दैट अगर यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो इंडक्शन मैनिफोल्ड है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 20 to 30% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द इंडक्शन मैनिफोल्ड जो डाइल्यूशन है वो ज्यादा हो जाता है, मीन जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो इंडक्शन मैनिफोल्ड में ही एक्सपेंड हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि इंजन रन ही नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आगे फ्लो ही नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई वी नीड रिच मिक्सचर है, इसीलिए हमें यहाँ पर रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दैट्स व्हाई वी यूज एन आइडलिंग सिस्टम इन ए सिंपल कार्बोरेटर फॉर रिच एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायरमेंट। In an idling system, there is a small fuel line from the float chamber which connects to the main unit of a carburetor on the engine side. फ्लोट चैम्बर से एक स्मॉल फ्यूल लाइन होगी जिसको हम मेन यूनिट के साथ में कनेक्ट करेंगे टू द इंजन साइड की तरफ। थ्रोटल वाल्व से थोड़ा ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे इस स्मॉल फ्यूल लाइन को। ऑल्सो देयर इज एन एयर फ्लो इनसाइड दिस फ्यूल लाइन। एयर की जो क्वांटिटी है उसको हम आइडियल एडजस्ट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, हमें एयर की कितनी रिक्वायरमेंट है। नाउ ये वर्क कैसे करेगा, एज वी नो दैट कि यहाँ पर इंडक्शन मैनिफोल्ड के यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत कम है, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम है एंड द फ्यूल जो फ्लोट चैम्बर के अंदर जो फ्यूल है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पर प्रेशर कम है यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, तो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस जो फ्यूल है इस आइडियल जेट के थ्रू यहाँ पर इस फ्यूल लाइन के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पर एयर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखिए एयर को अगर हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे तो एयर का मेन काम क्या होगा, फ्यूल को एटोमाइज करना, मींस फ्यूल को स्प्लिट करना इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकअप करना, स्प्लिट करना, आल्सो वेपराइज द फ्यूल को वेपराइज करना। तो यहाँ पर एयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर फ्यूल को एटोमाइज करने के लिए यूज की जाती है एंड फ्यूल एयर की जो क्वांटिटी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने एयर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर तैयार होगा उसको फिर हम यहाँ से टू द
मेन यूनिट ऑफ द कार्बोरेटर सेंड अप करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन सप्लाई द रिच मिक्सचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। तो यहाँ पर ये लो स्पीड पर ही काम करेगा, एट हाई स्पीड इट डजंट वर्क। यहाँ पर हाई स्पीड पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हाई स्पीड के टाइम पर थ्रोटल वाल्व फुली ओपन होगी, तो थ्रोटल वाल्व फुली ओपन होगी तो इंडक्शन मैनिफोल्ड के अंदर जो प्रेशर का ड्रॉप हुआ था वो नहीं होगा। तो थ्रोटल वाल्व फुली ओपन है तो यहाँ पर भी सक्शन ज्यादा है, तो यहाँ से भी एयर की क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, इंडक्शन मैनिफोल्ड के अंदर प्रेशर का ड्रॉप नहीं होगा। प्रेशर का ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ से जो फ्यूल की क्वांटिटीज आनी थी वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर उसको प्रेशर डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ वर्क करता है एट आइडलिंग एट लो लोड के टाइम पर ही ये आइडलिंग सिस्टम वर्क करता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द चोक। चोक की रिक्वायरमेंट हमें स्टार्टिंग के टाइम पर और फॉल्ट कंडीशंस के टाइम पे जरूरत पड़ती है। देखिए चोक का मेन काम क्या है, चोक को हम मेन यूनिट के यहाँ पर प्लेस करते हैं जहाँ से एयर एंटर करती है, एंड द मेन फंक्शन ऑफ द चोक इज टू रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ एयर इनसाइड द मेन यूनिट। एयर की सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। स्टार्टिंग एंड होल्ड कंडीशंस के टाइम पे हमें रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट को हम चोक की हेल्प से फुलफिल करते हैं। चोक क्या काम करता है, एयर की सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। एयर की सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया मींस जब एयर रेस्ट्रिक्टेड एरिया से पास होगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नाउ व्हेन दिस एयर इज पास थ्रू द वेंचुरी सेक्शन, जब वेंचुरी सेक्शन से इसको पास किया जाएगा तो वेंचुरी का स्टार्टिंग जो सेक्शन है वो डिक्रीजिंग एरिया है, मींस इस एयर की वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा। मींस जो थ्रोट सेक्शन पर आपको प्रेशर मिलना है वो बहुत ज्यादा कम होगा, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है। ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो यहाँ पर फ्यूल की सप्लाई अब ज्यादा आएगी, और एयर की सप्लाई तो हमने पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दी है, मींस एयर की सप्लाई कम है। तो यहाँ पर एयर की सप्लाई कम है, ज्यादा फ्यूल एंटर हुआ तो हमें यहाँ पर एक रिच मिक्सचर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग एंड वार्म अप की कंडीशन है, कोल्ड कंडीशंस है, तो वहां पर हम चोक की हेल्प से एक रिच मिक्सचर को ऑब्टेन कर सकते हैं।